करने की जरूरत नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है। ये देश का पेशेंस, इस देश में शांति अगर है तो इस देश के SC ST OBC की वजह से है। जिस दिन इस देश के SC ST ने संविधान को मानना बंद कर दिया उस दिन 2 अप्रैल होने में कोई रोक नहीं सकते, ध्यान रखना। प्रशासन की महिलाएं, पुलिस महिलाओं को ये समझा रही है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठी हुई, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हो, सुबह से भूखी हो, प्यासी हो और गर्मी में हो। तो ये पुलिस का काम बन गया है कि वो आपके बीच में आकर के समझा रही है, महिलाओं को भेज रही है। इससे आपको समझना चाहिए कि आपको ये सोच रहे हैं कि ये कब जाएंगे, हमारी यहाँ से ड्यूटी कब खत्म होगी। मैं जानता हूँ सरकार पहले डराती है, फिर धमकाती है, फिर बदनाम करती है, फिर भगाने की कोशिश करती है। जब कुछ नहीं चलता है तो फिर बैठ करके बात करती है। अभी आप रुक जाइए, सरकार आपसे बैठ करके बात करेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है। ये देश का पेशेंस, इस देश में शांति अगर है तो इस देश के SC ST OBC की वजह से है। जिस दिन इस देश के SC ST ने संविधान को मानना बंद कर दिया उस दिन 2 अप्रैल होने में कोई रोक नहीं सकते, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहिए और बहुत बहुत आभार आपको। आप जीतेंगे और ये लड़ाई जीतने की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद साथियों, पुलिस प्रशासन की महिलाएं, पुलिस महिलाओं को ये समझा रही है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठी हुई, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हो, सुबह से भूखी हो, प्यासी हो और गर्मी में हो। तो ये पुलिस का काम बन गया है कि वो आपके बीच में आकर के समझा रही है, महिलाओं को भेज रही है। इससे आपको समझना चाहिए कि आपको ये सोच रहे हैं कि ये कब जाएंगे, हमारी यहाँ से ड्यूटी कब खत्म होगी। ये जाकर आराम से चैन से सोना चाहते हैं और हमारे भूखों पेटों को देखकर, हमें पूरे दिन ये तड़पता देखकर इनके अंदर कोई दर्द पैदा नहीं हुआ है, उल्टा ही हमें बरगलाकर यहाँ से भगाना चाहते हैं। हटेगा नहीं कोई भी, कसम खाओगे यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे। हमें जिद्दी बनने पर प्रशासन मजबूर कर रहा है। महिलाएं जब उसमें बैठी हैं, जगह नहीं है, तो वो चबूतरे पे बैठ गई तो उन्हें धक्का देके भगाया जा रहा है। कह रहे कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप यहाँ से चली जाइए, अपने घर चली जाइए, जगह नहीं मिलती है तो बैठने की। ये कौन सी बात हुई कि आप यहाँ से भगाएंगे? हमारे यहाँ आने के बाद हमारे बैठने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी थी। हमने लिखित एप्लीकेशन दी थी 2 महीना पहले कि हम यहाँ आएंगे और आगाज करेंगे आंदोलन का। अब पहले तो सफल आप नहीं हो पाए अपनी जिम्मेदारी में, उल्टा हमें बदला रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, भगा रहे हैं। एक भी महिला नहीं जाएगी, चाहे हम भूखे बैठे रहे। जब हमने पूरी गर्मी अपने सर पे उतार ली, भूख और प्यास अपने सर पे उतार ली, तो साथियों तो रात है, अब तो आराम से यहीं पर देंगे, यहीं लेके हमें जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। साथियों, हम लोगों के पास कुछ नहीं है खोने को। इस पेट में रोटी तब मिलती है जब हम पूरे 12 घंटे मेहनत करते हैं, और इस सरकार से भी हमें तब मिलेगा जब हम कुछ दिन मशक्कत करेंगे। ये हमें ऐसे ही आराम से नहीं देने वाले हैं, उसके लिए हमें डटे रहना है। एक भी यहाँ से अपने कदम पीछे ना खींचे। जब आपके नेता यहाँ बैठे हैं तो आपको भी नहीं जाना है, क्योंकि जब हम यहाँ भूखे प्यासे हैं तो आप भी नहीं जाएंगे। हम दिल्ली का रास्ता कितना भी दूर क्यों ना हो, वहां तक जाने के लिए हम भी अपना रास्ता तय नहीं करेंगे जब तक कि सरकार हमसे आकर के बात नहीं कर लेती और हमारे लिए कोई उचित रास्ता नहीं निकाल लेती। तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर 9 महीने का बच्चा यहाँ पर है, तो गर्मी से, धूप से या बिलख रहा, उसका गला सूख रहा है, लेकिन जो माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है, उस माँ ने पूरे दिन खाना खाया कि नहीं खाया, उसके बच्चे के लिए दूध उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, वो फिर भी अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए उसको बार बार
जज्बा और जुनून अपने अंदर पैदा नहीं कर लो। हम अंतिम सांस के लिए तैयार है कि नहीं है? आप उठा के बताइए, हम लड़ाई जीतेंगे, हम जमीन लेंगे, ये हमारा अधिकार है, इस सरकार को हराएंगे, अपना जमीन लेकर के जाएंगे। प्रशासन हमें चेक कर रहा है कि और कितने देर तक टिकेंगे। प्रशासन बीच में आकर के बात कर रहा है, महिलाओं के बीच में बात कर रही हैं और बहुत सारे आपके बीच में बातें चलाई जा रही हैं। लेकिन याद रखना, आपको कुछ नहीं सुनना, वही सुनना जो इस माइक से बोला जाएगा, वही सुनना जो आपकी जमीन के मुद्दे की बात करेगा और किसी की आपको बात नहीं सुननी है। मैं यहाँ पर आपकी बेटी सीमा गौतम, जिसने आपके घर घर जाकर आपको एक एक व्यक्ति जानता होगा सीमा गौतम का चेहरा, जितने घरों में कितने लोग जानते सीमा गौतम को। इसका मतलब ये सीमा गौतम, ये बेटी एक एक घर तक एक एक चेहरे तक पहुंची है और उसको ये प्रशासन हल्के में लेकर यहाँ से भगा देना चाहते हैं। नहीं जाएंगे। जब दिन यहाँ काट लिया गर्मी में, तो सर्दी की रात भी यहीं बिताएंगे, घर नहीं जाएंगे। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी बहन दीदी निर्देश सिंह हमारे बीच में अभी बोल रही थी, जो हॉस्पिटल में 3 दिन पहले भर्ती थी, जिनका प्लेटलेट्स बहुत कम है। डॉक्टर ने इजाजत नहीं इनको दिया कि तुम कहीं जा सकती हो, किसी से बात कर सकती हो, तुम्हें रहना है, तुम्हें आराम करना है। इन्होंने कहा कि जब लाखों बहन बेटियां रोड पे खड़ी होंगी तो मुझे चैन और सुख की नींद कैसे आएगी, मैं कैसे हॉस्पिटल में रह पाऊंगी। अगर जमीन के अधिकार के लिए, समाज के अधिकार के लिए अगर बूढ़ी माँ और बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रोड पे खड़ी होंगी तो मैं कैसे हॉस्पिटल में रह पाऊंगी। तो कल इन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के अपने हाथ से नीडल निकाल करके गोरखपुर में मैं चारों का आप लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। ये वो शख्सियत है बहन निर्देश सिंह, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए कार्य किया है, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ा है। जिस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में बहन सीमा गौतम लड़ रही है, मैं चाह रहा हूं इन दोनों बहनों के लिए आप लोग ताली बजा करके हौसला बुलंद करेंगे। ये शासन और प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, जिसको हमारे बाबा ने दिया है, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप लोगों को मैं बता दूं, स्त्री मीडिया हमें कवरेज करने नहीं आया है। अगर वो 5 लोग भी बैठ जाएंगे तो बड़ा बड़ा फोटो दिखाएंगे, उनकी महिलाएं सरसों के खेत में जाके अगर अब बसंत पंचमी मनाएंगी तो बहुत बड़ी दिखाएंगी कि इतनी महिलाएं जुड़ी, बसंत पंचमी मनाई, ये करा, वो ड्रामा करा, ये ड्रामा करा। लेकिन आज यहाँ पर लाखों की तादाद में महिलाएं बैठी हैं, आज मीडिया नहीं दिखा रहा है। उसके बावजूद ये दिल्ली से चलकर आए सारे जो भी सोशल मीडिया के लोग हैं यहाँ आए हैं, तो उनके साथ भी तानाशाही की जा रही है। हमसे भी पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, तो मैं एसएसपी साहब को बता दूं कि मैं इस देश की एक नागरिक हूँ और संविधान का अनुच्छेद 19 मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति कहीं पे भी खड़े होकर के अपनी बात रख सकती हूँ, और ये तो परमिशन के साथ हम बात रख रहे हैं। तो ये आपको भी बता दे, अगर पुलिस कहे कि आप कहाँ से हैं, कौन है, कहिए मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश को चलाने के लिए मैं टैक्स भरता हूँ और मैं अपनी बात रखने के लिए आजाद हूँ। ये आजादी मुझे तुम्हारा कोई भी दूसरे तुम्हारे घर दादा या परदादा ने नहीं दिया है, ये संवैधानिक अधिकार है।